नर्मदे हर। सुबह के 8:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग पूजा पाठ सब करके फ्री हो चुके हैं और कुछ देर बाद आश्रम से निकलने वाले हैं। आज रात्रि विश्राम जो माई के तट पर सामने माई बह रही है और ऊपर ये आश्रम है। करेली कला गांव है, यहाँ पर महाराज जी रहते हैं और उनका ये आश्रम बना हुआ है। बढ़िया सा आश्रम था, महाराज जी बढ़िया सेवा देते हैं। और क्या कर रहे हैं प्रभु? बाल बुक कर रहे हैं? बाल भोग चल रहा हलवा का। हलवा बनाया महाराज जी। गुरु जी नर्मदे नर्मदे। गुरु जी की गैया थोड़ी बीमार हो गई है, गाय, उसके पेट में गैस बन गया है, इसलिए गुरु जी इनको उबाल कर उसका वो काढ़ा बनाकर और गाय को पिलाया जाएगा, जिससे उसका गैस हिट जाए पेट से। महाराज जी ने बहुत अच्छी सेवा की। प्रभु क्या नाम है प्रभु आपका? राम कुमार। राम कुमार जी। और इस घाट का नाम क्या है? घाट को क्या बोलते हैं? सिद्धेश्वर धाम। सिद्धेश्वर धाम। बहुत बढ़िया महाराज जी, नर्मदे है प्रभु। और अभी हलवा पाते हैं। यह हमारी रेवा की नर्मदे है। यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे और अभी सभी सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के 9 बजने वाले हैं। और ये आश्रम सा बड़ा सुंदर, गुरु जी का सामने मैया बह रही है, बिल्कुल जस्ट सामने, वो सामने मैया। सुबह सुबह क्या होता है कि सामने धुंध छाई रहती है और मैया दिखती नहीं। हनुमान जी महाराज का भी मंदिर है इस साइड। हमारे भाई लोग अभी हाथ पैर धो रहे हैं, बाल उग भी हो चुका है। सामने महाराज जी का आश्रम था और यहाँ पर एक गाय है जो बेचारी बीमार हो गई है, थोड़ा उसको देखते हैं और उसके लाने दवाई रखवा दी है। वैसे कालू महाराज जी बना रहे हैं। हींग हींग को उबाल कर पानी में उबाल कर देना है, जिससे उस गाय को जो गैस बनी है वो चक रही है, मतलब उससे बैठा नहीं जा रहा, कहीं खड़ी हो जाती कहीं बैठ जाती है। सामने अब वो गाय है। तो मैंने अभी हमारे परिवार में एक डॉक्टर साहब है, उनको कॉल किया था, तो उन्होंने बताया कि इनको उबाल कर पानी में दे दो गाय को। ये गाय है जिसके पेट में गैस बन रही है, थोड़ी परेशानी सी हो रही है उसे। नर्मदे हर मैया। अरे बाप रे बाप रे बाप। नर्मदे हर गौ माता, नर्मदे हर। ये बछड़ा है गाय का, थोड़ी परेशानी हो रही है बेचारी को, गैस बन रही है उसके पेट में। तो अभी अंदर कालू महाराज जी उबाल रहे हैं पानी, हींग डालकर दवाई बन जाएगी, उसके बाद इसको पिलाई जाएगी महाराज जी के द्वारा। या देखते हैं हम लोग भी पिला जाएंगे, अगर नहीं निकले तो नहीं। कालू वो यहाँ पे जो महाराज जी संत जी रहते हैं वो पिला देंगे। नर्मदे हर। ये महाराज जी का आश्रम था, उस कुटी में हम लोग रुके हुए थे। और यहाँ पर क्या भंडारा वंडारा हुआ था, इसलिए ज़्यादा सामान रखा हुआ है। दोना पत्तल। और अंदर कालू महाराज जी गाय के लिए हींग का पेस्ट वो बना रहे हैं। बन गया महाराज जी? हींग का घोल है। चलो अब उसको पिलाएंगे कैसे अपन? वो तो सब पिला देंगे महाराज जी वही पिला देंगे ना। तो वो कहाँ गए? चलो ठीक है। नर्मदे नर्मदे सामने आश्रम है और अभी हम लोग आश्रम से निकल आए हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। सामने मैया बह रही है और हमारे साथीगण भी आगे चले गए हैं। और मैया हम पहुंचते हैं नीचे और फिर मैया के तट किनारे से ही चलेंगे। नर्मदे है। ये हमारी रेवा। नर्मदे। ऊपर से चलने में क्या होता है, रोड गया दूर से, रोड से ज़्यादा चक्कर लगता है। मैया के किनारे से चलते हैं ना तो कम चक्कर लगता है, क्योंकि मैया के साथ चलते हैं हर पल, समय जान भी नहीं पड़ता। वो चलते जाते हैं। ऊपर तो रोड पर चलते हैं ना तो फिर वाहन चलते हैं, थकान भी होती है, गर्मी भी पड़ती है। तो माई के साथ चलते हैं, ठंडक आती रहती है। अब हम इधर आ गए ना, अब बिल्कुल ठंडक आ गई है। और मैया का रूप देखो यहाँ पर, हो स्वर्ग जैसा है बिल्कुल। माई का रूप देखो, कितना सुंदर रूप है यहाँ पे। ये हो माई नर्मदा। और इस साइड से उतरना है। नर्मदे है। चलो प्रभु। जय हो माई रेवा, अति सुंदर। जय हो माई। आराम से प्रभु।
जय हो नर्मदा मैया। क्या होगा, कब बतरा रहे हो? दंड महाराज भी ने हिसाब की ले रखे हैं। आओ, पंच कैलाश, हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब कर ला बनने भैया 5-5 बेर। जय हो मैया रेवा की जय हो। नर्मदे। सामने वो तो कह रहा है घाट, उस घाट पे हम उधर से आए थे ना, तो वो घाट लगता है जबलपुर में। अभी हम लोग चल रहे हैं इस साइड नरसिंहपुर में, तो वहाँ पर मैं रात्रि विश्राम के लिए रुका हुआ था उसी घाट पे। ऊपर वो मंदिर था, वहाँ पे रुका हुआ था। उस घाट का नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर माँ नर्मदा जी का, यमुना जी का और गंगा जी का संगम था, त्रिवेणी संगम। इस साइड गंगा जी बह रही थी, उस साइड यमुना जी बह रही थी, मैंने बताया भी था। और वहाँ पर दर्शन भी किए थे। और वहाँ पर शायद रात रुके थे हम, एक रात वहीं पे रुके थे, एक रात हम वहीं पे रुके थे। और उसके बाद हम लोग आगे निकल गए। मैं और एक बाबा जी थे मेरे साथ, वो थोड़ी हंसी मजाक करते रहते थे। उनका नाम क्या था, नाम भी भूल गए बाबा जी का। तो उनके साथ वहीं पे मैं रात्रि विश्राम मैंने किया था। और हमारे साथीगण भी वैसे। नर्मदे यार मैया, नर्मदे यार। हमारे साथीगण हमसे करीबन आधा किलोमीटर दूर चले गए। मैं और बिहार वाले बाबा जी, प्रभु जी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु थोड़ा आराम चलते हैं। नीचे देखकर कई बार गिर चुके हैं वो बेचारे, रपट जाते हैं, क्योंकि उनकी एज भी हो गई प्रभु की एज करीबन 60-62 साल उम्र होगी प्रभु आपकी। क्यों बाबू जी, आपकी उम्र कितनी है प्रभु? 60 साल उम्र चल रही है, लेकिन 60 साल उम्र बहुत होती है, क्योंकि लेकिन उनका शरीर अच्छा है बाबा बैद्यनाथ की कृपा से। बाबा बैद्यनाथ के असीम भक्त हैं वो, उनके बिना वो रह नहीं पाते एक मिनट भी। खूब जाते हैं बाबा बैद्यनाथ के पास, पैदल जाते हैं वहाँ से देवघर। कहाँ से जाते हो बाबा जी आप? सुल्तानगंज से जल लेकर जाते हैं बाबा जी, और पैदल जाते हैं। और बाबा जी का नियम रहता है 15 घंटे तक पैदल चलना है, पैर रुकना नहीं चाहिए जब तक बाबा बैद्यनाथ पे जल न चढ़े। तो अच्छा, नहीं पैर चलते हैं ना, आपके पैर तो चलते रहते हैं ना। रुकते हुए भी जाना है अब। अच्छा, अब जाओगे? अब जाते हैं रुकते हुए। अच्छा, पहले नहीं बनता था? पहले डाक बम चलते थे हाँ तो पैर नहीं रुकता था। हाँ, डाक बम की तो बोल रहा हूँ। हाँ। डाक बम में क्या रहता है, रुकना नहीं है कहीं पे। आपको लघु शंका भी लगेगी तो नहीं करोगे आप 15 घंटे तक, कुछ भी नहीं करोगे जब तक बाबा बैद्यनाथ पे जल नहीं चढ़ेगा तब तक। तो इतनी कठिन साधना भी बाबूजी ने कर रखी है। माई की कृपा है, असीम कृपा है। नर्मदे नर्मदे। उस साइड में उस घाट पे गया था, वो सोनाचार का घाट है उस साइड। वो वहाँ पर वो महाराज जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि शिवलिंग चोरी हो चुकी है। वो नेपाल पहुँच गई थी ना शिवलिंग, वो मैंने वीडियो बनाया था। तो वो सोनाचार का घाट था। नर्मदे प्रभु। और ये भाई बंधु बजरी लेने जा रहे हैं, रेत रेत। क्यों, ये पूरा भर के लाओगे, पूरा भर के? नाव में वजन नहीं होता, नाव डूबती नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नर्मदे यार प्रभु। हमारे साथी का नाम पहुँच चुके हैं, और मैं और बिहार वाले प्रभु जी पीछे चलना है। सिर्फ यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि उस घाट पे मैं गया था, 1-2 घंटे रुका था। और वहाँ पर एक सामने झोंपड़ी, मतलब कुटी थी माई की, जिसमें एक महाराज जी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने चाय प्रसादी पी थी। उस साइड जबलपुर है, ये नरसिंहपुर है। हिरन नदी संगम है ना, वहाँ से ज़िला चेंज हो जाएगा, उस साइड का जबलपुर, उधर से दोनों साइड पे नरसिंहपुर आ जाएगा। नर्मदे नर्मदे। बहुत तेज धूप पड़ रही है, पसी आ रहा है, देख रहा है, टपक रहा है, पूरा चेहरा गीला हो गया पसी के कारण। यहाँ पर क्या रहता है, किनारे पर चलने में गांव का कोई अंदाज नहीं रहता कितना दूर कौन सा गांव है, क्योंकि गूगल भी सही नहीं बताता। और धीमा वीरेंद्र की जो PDF की किताब है, उन्होंने लिखा है ना, नर्मदा परिक्षेत्र नाम है किलोमीटर, तो उनका किलोमीटर तो गलत है, लेकिन उनका जो गांव का नाम है, आश्रमों के नाम है, वो सही लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, इतनी बड़ी PDF, इतने सारे गांव, हजारों गांव, कम से कम 2-3 हज़ार गांव PDF में।
तो हो जाता है किलोमीटर में गलती, लेकिन उन्होंने वो सब सही लिखा है। वो खुद बोलते हैं ना कि किलोमीटर में थोड़ी इधर उधर हो गई है थोड़ी बोरी, लेकिन गांव के नाम सही है। तो कोई भी उनको बता देता है तो वो चेंज कर देंगे पीडीएफ में। तो उन्होंने भी बढ़िया काम किया है, बिल्कुल फ्री किताब है उनकी। मैया की परिक्रमा भी की उन लोगों ने। उनका एक आश्रम भी था उधर जबलपुर से, और उधर जबलपुर ग्वारी घाट से, उधर पता नहीं कौन सी जगह पर था। मैं तो गया नहीं, हमारे साथी गण गए थे, मुझे पता ही नहीं था इसलिए। और धूप इतनी तेज है, लेकिन माई के साथ थोड़ी थी ठंडक आ रही, ऊपर से वो ज़्यादा धूप लगती। और यहाँ पर काम चल रहा है बजरी का। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। किनारे से चलने में ये दिक्कत आती है, ऐसे ये उतरना है। तो बिहार वाले बाबूजी पिरूजी थे, वो उतर गए, क्योंकि यहाँ पर वो जो बूढ़े वाले लोग रहते हैं उनसे चलता नहीं बनता, क्योंकि उतरने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि ये रेत पड़ी रहती है, तो रेत के कारण पैर स्लिप हो जाते हैं और गिरने का डर लगता है। तो बिल्कुल आराम से उतरना पड़ता है। और हमारे साथीगण वहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं पीछे रुक गया था। और बिहार वाले बाबा जी थोड़ा 1 किलोमीटर पीछे चल रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल धीमा चल रहा है, उनसे बनता नहीं। और उस साइड पर कमवासी जा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं नर्मदे यार, नर्मदे यार। नर्मदे। बहुत तेज धूप है और 10:30 बज चुके हैं। सूरज भगवान भी बहुत तेज गर्म हो रहा है अभी, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया। फरवरी का लास्ट दिन चल रहा है, फरवरी के। तो हमको आराम से इसलिए चलना पड़ रहा है। आप लोग तो सुबह 6 बजे निकल जाना है धूप के समय पर, जब लगती है फरवरी के टाइम में, तब गर्मी पड़ने लगती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, तो सुबह जल्दी निकलना है। हम तो बिहारी बाबा के चक्कर में थोड़ा लेट चल रहे हैं, क्योंकि अब वो साथ पे चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सहन कर लेंगे। इसलिए हम लोग लेट चलते हैं, क्योंकि बिहारी बाबा जी 2 घंटे में पूजा करते हैं और वो योग भी करते हैं कुछ, इसी समय ज़्यादा लगता है। और चल रहा है माई की कृपा से। रास्ते भी ऐसे पड़ते हैं, थोड़े रास्ते ऐसे पड़ते हैं जैसे ये फसल बोई हुई है, देख कर चलना पड़ता है। नीचे मैया बह रही है, कुछ जगह पर ऊपर चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है किनारे पर। तो ये सब थोड़ी बहुत परेशानी आती है मैया के साथ, लेकिन माई परीक्षा लेती है इन चीज़ों के जरिए। नर्मदे नर्मदे। दोपहर के 11:15 बज चुके हैं मित्रों, और माई के किनारे पर ही चलना है। सामने उस साइड जाना है, मुहार घाट है, मुहार घाट पर भोजन प्रसाद होगी दोपहर की। और ये मैया के किनारे पर महाराज जी की एक कुटी बनी हुई, ऊपर महाराज जी रहते हैं, कोई कुटी बनाकर, तो उन्होंने चाय की सीताराम बोलकर हम लोगों को बुलाया है। तो चाय पीने के लिए ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथीगण ऊपर चले गए हैं, वो जा रहे हैं ऊपर। और जो हमारे बिहार वाले महाराज जी थे वो पीछे आ रहे हैं, थोड़ा आधा किलोमीटर पीछे रह गए। और भोजन प्रसादी मोहार घाट पे करेंगे। महाराज जी यहाँ से मोहार घाट करीबन 1 किलोमीटर होगा ना? हाँ 1 किलोमीटर होगा। हाँ इतना ही होगा जी प्रभु। और ये महात्मा जी रहते हैं कोई ऊपर? यहाँ पर बाबा जी हैं। अच्छा अच्छा। उनका आने चाय का सीताराम चलता है। पर बाबा जितने भी निकलते हैं हाँ हाँ, सभी लोगों को परकम वासियों को चाय प्रसाद पिलाते हैं महाराज जी। बिल्कुल महाराज जी। तो चलते हैं अभी ऊपर महाराज जी के पास और चाय प्रसाद पीते हैं। और हमारे साथीगण भी आ जाएंगे, वो पीछे रह गए बिहार वाले बाबा जी। महाराज जी ने कितनी सुंदर कुटी बनाई रखी है ऊपर। नर्मदे नर्मदे। ऊपर कुटी में जा रहा हूँ, महाराज जी ने बहुत ही सुंदर कुटी बना रखी है ऊपर। तो चलते हैं नर्मदे। ऊपर चढ़ने में और उतरने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इस समय पानी चल रहा है। जो किसान भाई हैं उनका, तो उन लोगों ने इन पहाड़ों को भी बो रखा है, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी माई के किनारे पर। और नीचे माई बह रही है, तो उनको दिक्कत नहीं आती कोई पानी की। माई में भरपूर पानी है। नर्मदे बाबा रे।
नर्मदा मैया की चाय की सीताराम। चाय की सीताराम प्रभु। आइए प्रभु जी। आओ प्रभु। आओ प्रभु जी आओ। गुरु जी। अरे बाबा रे। जाओ माई की। बहुत लगा था बाबा जी दिमाग। आओ प्रभु इसको जी। पकड़ना कलू मारे। बहुत अरे बाबा रे। हाय कुटी में अंदर आ चुके हैं। यहाँ जाओ। वहाँ आसन नहीं है तो यहाँ जाओ। इधर लगा लेंगे प्रभु। हाँ प्रभु लगी आसन नीचे जाओ। ओ, हरी बाबा दिख रहे थे। वो आ रहा है पीछे, आधा किलोमीटर पीछे हैं बिहारी बाबा। अरे बाबा रे कैसा लग रहा है प्रभु महाराज जी की कुटी में? एक नंबर में आनंद आनंद है। बढ़िया। बाबा ने नीचे से जा रहे थे हम लोग तट मार्ग से, और बाबा जी ने आवाज़ लगाई। ऊपर आने में थोड़ा सा कठिन पड़ा, दुर्गम थी ऊपर चढ़ाई चाय का, मगर बाबा जी का भाव था कि चाय पिलाई जाए, तो हमने उन्हें कहा ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे। महाराज जी की बहुत ही सुंदर कुटी है। नर्मदे। ये महाराज जी की कुटी है और अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और महाराज जी माई के जो भक्तगण आते हैं उनकी सेवा करते हैं चाय प्रसादी बनाकर। गुरु जी नर्मदे यार। नर्मदे है दादा जी। नर्मदे है। महाराज जी इस गांव का नाम क्या है प्रभु? झलवान बेलखेड़ी झलौन बेरखेड़ी। जी। और जिला नरसिंहपुर। जी जिला नरसिंहपुर, थाना गोटे गांव, तहसील गोटे गांव, जी पोस्ट करेली। जी। महाराज जी आपने भी परिक्रमा की है कभी? जी हाँ। बहुत बढ़िया। बहुत परिक्रमा कर ली है प्रभु जी। कितने दिनों में कर ली थी प्रभु? जी 6 महीना बीते थे। जी प्रभु नर्मदे। उसी से आपने सोचा कि माई की भक्तों की सेवा करो, क्योंकि सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। जी। जय माई रेवा की। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर दादा जी। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। आ जाइए चाय पीने के लिए ऊपर आ जाइए। बाबा जी ने चाय की सीताराम बोला है। आ रहे हैं बिहारी बाबा जी। नर्मदे। महाराज जी ने चाय पिला दी है और हमारे साथी का नीचे उतर चुके हैं, वो जा रहे हैं। अब मुझे उतरना है, इसको देखकर उतरना है। और दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, नर्मदा जी की परिक्रमा हो सके तो आप लोगों के मन में अगर इच्छा हो रही हो तो 2-3 साल में ही कर लें, क्योंकि आने वाले 4-5 साल बाद यहाँ पर माई की परिक्रमा आप किनारे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना भी किनारा बच रहा है ना अभी, वैसे तो जितना भी किनारा था वो डैम के कारण डूब गया है, तो रोड से ही करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले भविष्य में 4-5 साल बाद, महाराज जी बोल रहे थे एक आश्रम में, आने वाले समय में 4-5 साल बाद माई का किनारा बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब डैम बनेगा। तो डैम बनने के कारण माई के आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, और जो माई के पहले जो दर्शन होते थे वो हमको भी नहीं मिलना है। जो आज से 50-60 साल पहले जो परिक्रमा होती थी उसमें माई का पूरा किनारा किनारा चलते थे परिक्रमावासी, और आज के समय में ये थोड़ा थोड़ा सा किनारा मिलता है। अभी तो हमको खैर 100 किलोमीटर किनारा चलना है हंडिया तक, तो चल रहे हैं अभी हम लोग। भविष्य में जब परिक्रमा करेंगे लोग तो वो किनारे से नहीं कर पाएंगे, रोड ही रोड करके सीधा निकल जाया करेंगे। और माई के दर्शन करने में ही आनंद आता है, माई के साथ चलते हैं तब। तो हो सके जितनी जल्दी नर्मदा जी की परिक्रमा करें, ये ना सोचें कि मैं जवान हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब माई बुलाए तब आ जाना। घर वाले लोग कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं कि नर्मदा जी की परिक्रमा तो 60 साल के बाद की जाती है। वो गारंटी ले लें कि मैं 60 साल का हूँगा तो 60 साल बाद कर लूँगा, इसी समय का कोई विश्वास नहीं है। माई के दरबार में जल्दी आएँ और माई की परिक्रमा करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी किसानों का पानी चल रहा है घाट किनारे पर, और हमारे साथीगण रिसकते हुए चलते हुए, उनकी कहीं चप्पल रिसक जाती है, कहीं वो स्वयं रिसक जाते हैं। और ये तुल्लू चल रही है, अभी चिड़ियों के जरिए पानी चल रहा है। नर्मदे हर। दोपहर के 12 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग मुहार घाट पहुंच चुके हैं।
बहुत ही सुंदर घाट है, अद्भुत माई का रूप है यहाँ पर, माई बैठी हुई और हम लोग आश्रम की ओर जाते हुए। अभी मैं किनारे पर बैठा हुआ था क्योंकि बिहारी बाबू जी का इंतजार कर रहा था और बिहारी बाबा जी भी आ चुके हैं। अब हम दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं आश्रम में। हमारे साथीगण को मैंने ऊपर भेज दिया था, महाराज जी आप ऊपर चले जाओ, हम लोग आ रहे हैं। मैं बिहारी बाबा जी को लेके आता हूँ क्योंकि बिहारी बाबा जी थोड़ा पीछे रह गए थे, आधा किलोमीटर, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। नर्मदे प्रभु, कैसे हो? आनंद में। ये आपके पसी बहुत आ रहा है प्रभु, आनंद में। गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है। सूर्यनारायण प्रभु बहुत तेज है क्योंकि अब धूप का मौसम भी आ गया है। तो चलिए आश्रम में पहुंचते हैं। नर्मदे है, नर्मदे। अभी हम लोग आश्रम में पहुंच चुके हैं, सामने ही आश्रम है और अंदर चलते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु, डालते हैं अभी कपड़े बैग रख के। नर्मदे है। ये हमारी रेवा नर्मदे। अभी हम लोग आश्रम में अंदर बैठे हुए हैं और अजय महाराज जी और काली महाराज जी प्रभु सब्जी की तैयारी कर रहे हैं कि सब्जी बनेगी। समय भी ज़्यादा लग रहा है, प्रस्थान करेंगे। नर्मदे नर्मदे। सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हर। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। भोजन प्रसादी हो चुकी है मित्रों और अभी बर्तनों की सफाई चल रही है। अजय बाबा जी बर्तन धो रहे हैं। कहाँ है तुम, कहाँ नहीं दो? नर्मदे हर। दोपहर के 2:45 बज चुके हैं मित्रों। करीबन 2.25 घंटा आश्रम में समय लग गया क्योंकि रोटी सब्जी वहाँ पर बनाई थी, भोजन प्रसादी, और थोड़ी गर्मी भी पड़ रही थी इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। और हम लोग अब आश्रम से निकल चुके हैं और ब्रह्मांड कुंड की ओर जा रहे हैं जो कि यहाँ से करीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मैया के किनारे किनारे ही जा रहे हैं अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बिहारी बाबा को आगे चलाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत धीमे चलते हैं वो, और उनको कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा है, उन्होंने मना किया है चलने को, पीछे चलना है कहीं सबसे। बाबा जी सबसे आगे चलना है आपको प्रभु। अब जो है हम बाबा वैद्यनाथ हमको कहे हैं कि सबसे पीछे रहने के लिए, आई हमको नहीं होने दे रहे हैं। तो आप आगे चलिए, आप बहुत धीमा चलना है, गर्मी पड़ रही ना इसलिए। जय हो माई नर्मदा। नर्मदे। मौसम खराब हो चुका है, बादल हो चुके हैं, बिजली कड़क रही है और अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं मैया किनारे से। अब मजबूरन हमको ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि पानी बरसने के बाद नीचे चला नहीं जाएगा और कोई छत भी नहीं है नीचे क्योंकि पूरा सुनसान एरिया है माई के किनारे पर, किनारा ही किनारा है सिर्फ। और बिजली भी इतनी तेज़ कड़क रही है, बारिश एकदम होगी तो हम पूरे भीग जाएंगे, हमारे लाने छिपने के लाने भी कोई जगह नहीं दिख रही, तो इसलिए देखते हैं मैया क्या करवाती है। नर्मदे है, नर्मदे है। बारिश होने की संभावना है, बिजली कड़क रही है और बिल्कुल काले बादल छा गए हैं। हम लोग ऊपर आ गए हैं मैया से, थोड़ा कहीं व्यवस्था देख रहे हैं, कहीं पानी आ जाए तो छुपने के लिए जगह मिल जाए कहीं, तो इसलिए ऊपर चल रहे हैं। और ऊपर चलने में भी रास्ते ऐसे हैं, बिल्कुल खेतों में से चलना पड़ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। उधर से रास्ता नहीं है इसलिए हम लोग दोबारा से मैया के किनारे पर आ गए हैं नीचे। देखते हैं आगे कहीं से रास्ता मिलता है तो लगते हैं आगे शायद घाट है, वहाँ से गांव की ओर जा सकते हैं क्योंकि बादल बिल्कुल काले छा गए हैं। बारिश होगी तो एकदम होगी, हमारे पूरे बिस्तर जो ओढ़ने का सामान है, कंबल वगैरह, वो सब भीग जाएंगे। नर्मदे, नर्मदे यार। पानी आने लगा है, बिल्कुल हवा बहुत तेज चल रही है। मैया में भी देख सकते हो आप, पानी हलचल हो रहा है और हम लोग को टपरी मिली है, इस टपरी में जा रहे हैं ऊपर, कहीं बच जाए भीगने से तो चढ़ दें। और मैया भी भाग रही है बिल्कुल भीगने के इधर चल रहा है। जो हमारी रेवा, अरे आ गओ तो मोबाइल भींजे ना, मेन चीज। आ जाओ, आ जाओ। कालू महाराज जी उसमें तो गए नीचे।
और अभी हम लोगों को झोपड़ी मिल चुकी है माई की कृपा से। माँ नर्मदा कुटी जो हमारी रेवा नर्मदे टपरी के अंदर आ चुके हैं हम लोग। और यहीं जब तक पानी बंद नहीं होगा तब तक यहीं बैठ रहेंगे अंदर। और कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये टपरी बनी हुई मिली हुई है माँ की, तो यहीं पर बैठे हुए हैं। नर्मदे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हो बाबा वैद्यनाथ की नर्मदे। पानी आने लगा है बहुत तेज, और भैया को भी देख सकते हो आप, मेरा मोबाइल बिल्कुल हाथ से उड़ने वाला है, इतनी तेज पानी आ रहा है। भैया का रूप देख सकते हो बाहर। नर्मदे पानी के कारण देखना मैया में लहरें आने लगी हैं, बिल्कुल तेज पानी। और नर्मदे मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और सूर्य नारायण भगवान भी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, बादल भी हट चुके हैं। और अभी हम लोग किनारा लग चुके हैं और ब्रह्मा कुंड की ओर जा रहे हैं मैया किनारे से। नर्मदे 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 हमारे साथीगण वो आ रहे हैं। और इस साइड कोई मंदिर है, पता नहीं कौन सा गांव है कौन सा घाट है कोई पता नहीं है। तो महाराज जी वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं नर्मदे यार चाय की सीताराम। तो हम लोग चाय पीने के लिए जा रहे हैं। कालू महाराज जी आगे निकल चुके हैं और साथीगण इधर से आ रहे हैं। चलते हैं महाराज जी के पास, चाय पीते हैं, पहुँचते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर अभी मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ और ये महाराज जी की सामने कुटी है। महाराज जी अभी चाय प्रसादी बना रहे हैं और चाय प्रसादी पीने के बाद हम लोग ब्रह्मा कुंड की ओर निकल जाएंगे, जो कि यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदे हर प्रभु। अभी हम लोग दुबा गांव में बैठे हुए हैं। इस स्थान का नाम दुबा गांव है और यहीं पर महाराज जी रहते हैं और चाय प्रसादी बना दी है महाराज जी ने, अभी पी रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग दुआ गांव में बैठे हुए हैं और मैया के किनारे से चल रहे थे। महाराज जी की आवाज़ आई चाय की सीताराम, तो महाराज जी ने बुला लिया और हम लोगों ने अभी चाय पी लिया। महाराज जी ने चाय पिलाई, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर प्रभु। और यहीं पर गुरु चाय पीने के क्रम में एक सत्संग शुरू हो गया। हम लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं। ऐसा एक कहानी है कि एक राजा जो है एक नर्तकी को अपने मनोरंजन के लिए नृत्य करने के लिए अपने राजभवन में बुलाई। तो नर्तकी रात भर पूरी मेहनत के साथ और पूरी तल्लीनता के साथ जो है अपना क्रियाकलाप दिखाई, लेकिन राजा के तरफ से या राज दरबार के कोई भी जो बैठे हुए वहां पर आनंद ले रहे थे उसमें से किसी को ऐसे नहीं लगा कि इसको कुछ इनाम देना चाहिए। रात आधी से ज्यादा बीत गई, महफिल अब उठने ही वाला था कि नर्तकी का नजर एकाएक पड़ा अपने तबलची पर। तो नर्तकी भांप गई कि वो तबलची जो है नींद ले रहा है, कहीं ताल बिगड़ ना जाए, इसलिए वो एक पद गाई। वो पद ये था कि बहू गई थोड़ी रही, पल पल बीता जाए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यह सुनते के साथ ही तबलची होश में आ गया, वो अपना तबला बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद से वहां पर राजगुरु बैठे हुए थे राजा के, उनको राजा जो इनाम देने के लिए दिए हुए थे, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ हीरा मोती असरफी, वो एक बार में उठा करके नर्तकी को फेंक दिए कि लो इनाम। यह देख करके राजकुमार जो वहां राजा के बगल में खड़ा हुआ था वो अपना पूरा आभूषण उतार करके नर्तकी को दे दिया। कुछ दूरी पर राजकुमारी बैठी हुई थी, वो जो है अपना पूरा आभूषण उतार करके, उसमें कीमती से कीमती रत्न जड़े हुए थे, वो सारा आभूषण नर्तकी को दे दिया। यह देखकर राजा को बहुत अचंभा हुआ कि एकाएक क्या बोल दी, इस लाइन में क्या मतलब कि गुण है, क्या खूबी है कि लोगों को समझ में आया और जो है मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, राजा को समझ में आया नहीं, वो बाद की बात है। ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि भाई इसमें क्या खूबी है। अब वो नर्तकी को जो है बुलाए अपने सामने और बोले कि क्या तुम गाई हो, उसको फिर दोहराओ। तो फिर दोहराई नर्तकी। तो उसका अर्थ पूछे उससे कि क्या सोच करके तू ये गाई। तो नर्तकी बोली कि देखिए महाराज, राजा परिवार में, राज दरबार में तो हम लोग जीवन कट गया, नृत्य करते करते, आप लोगों का मनोरंजन करते करते, लेकिन यह एक ऐसी सभा है कि इसमें हम
उदास हो गए थे इस कारण से कि हमको 1 रुपये का जो है आप लोगों के तरफ से कुछ पारितोषिक नहीं मिला, कुछ हौसला नहीं बढ़ाया गया हम लोगों का। इसी में हम देखे कि हम अपना तबलची जो है हमारा ऊँघ रहा है, उसके लिए हम यह पद गाई कि बहू गई थोड़ी रही पल पल बीता जाए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। तो यह बस उसी को सचेत करने के लिए यह था, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। वो सतर्क हो गया, फिर जो है चलने लगा महफिल। अब क्या समझ करके ये लोग हमको पारितोषिक दिए, यह आप इन लोगों से पूछ लीजिए। तो सबसे पहले गुरु जी के से सवाल किए राजा की, गुरुवर आप बताइए कि क्या है। तो गुरुदेव बोले कि हमारा सारा जीवन जप तप नाम स्मरण भगवत भजन है, उनके ऐश्वर्य और वैभव का आनंद लेने में गुजर गया। ये अंत समय में जो है हम बैठ करके नर्तकी का डांस देख रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो सब अपने अपने अब एंगल से सोचे। अब सुनिए, तो हम यहाँ से फ्री होने के लिए एक के बार में सब उठा करके उसको दे दिए कि जाइए, और तुरंत जो है जंगल की तरफ अपना कुटी की तरफ निकल पड़े। अब राजा को प्रश्न हुआ कि भाई राजकुमार क्या समझ करके किया। तो राजकुमार को सामने बुलाया गया, फिर पूछा गया। राजकुमार ताली बजाता है और राजा के समक्ष जो है उसके सैनिक खड़े हो जाते हैं। तो राजकुमार बताया कि हम आज की रात में आपकी हत्या करने वाला था और हत्या करके मैं राजा बनने वाला था, लेकिन नर्तकी का ये बात सुन करके, ये श्लोक सुन के कि बहू गई थोड़ी रही पल पल बीता जाए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए, मैं इस लाइन पर सचेत हो गया कि आज नहीं तो कल हमको राजा बनना ही बनना है। तो क्यों अपने बाप की हत्या कर करके जो है राजा बनने का कलंक लूं। क्या बात। यह सोच करके हम जो है उसको सर्वस्व निछावर कर दिए। फिर राजकुमारी से पूछा गया, तो राजकुमारी बताई कि अब मैं आज रात में आपके कुल को कलंकित करने वाली थी, मैं आज रात में अपने महावत के साथ भागने वाली थी, क्योंकि हमारी अवस्था हो गई है शादी ब्याह करने की, और आपका ध्यान तो है अपने केवल रंग रंगलियों में उलझे रहते हैं, आपका ध्यान तो हमारे ऊपर है नहीं। लेकिन इस श्लोक के चलते हम सचेत हो गए और महावत के साथ भागने का प्रोग्राम बच गया, आपकी कुल प्रतिष्ठा बच गई। अब यह बात सुन करके राजा को बहुत ग्लानि हुआ, और ग्लानि हुआ तत्क्षण जो है वहां जो राजकुमार बैठे हुए थे या राजा लोग बैठे हुए थे महफिल में, उसी में से अपनी पुत्री को कहे कि कोई एक वर चुन लो। उसके साथ उसकी सगाई कर दिए और पुत्र को उसी क्षण ताजपोशी करा करके उसको राजा बना दिए। और गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव आप जाइए, अकेले मत जाइए, हमें भी अपनी शरण में लेते चलिए, और हमें भी भगवत भजन का मार्ग जो है कैसे होगा उसका मार्ग प्रशस्त करना आप ही की जिम्मेवारी है। और दोनों आदमी वो लोग, तो ये कहानी का अर्थ है। तो मैया यहाँ तक ले आई है हम लोगों को बुला करके, तो अब घबराना नहीं है। एक कदम चलावे या 21 कदम चलावे, अब मैया के परिक्रमा को पूर्ण करना है, ऐसा मैया का संकेत भी है। और हमारे कालू भैया और अजय भैया तो हमारे लिए वरदान बन करके मिले हैं। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे है नर्मदे। बहुत प्यार स्नेह दे करके हमारी मतलब कि ये लोग हमारे यात्रा को सुगम बना रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैया की कृपा। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। चाय प्रसादी हम लोगों ने पी लिए और ब्रह्मा कुंड की ओर जा रहे हैं। शाम का भी टाइम हो चुका है, 4:30 करीबन बज चुके हैं, और अभी किनारे से चल रहा है, बिल्कुल खेतों में से देख सकते हो मैया पास में बह रही, आनंद आ रहा है। क्या हो नर्मदा माई की, माई तेरी जय हो, माई तेरी जय हो। नर्मदे उस साइड वो परकमवाई चल रहे हैं, उनसे नर्मदा हर कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर तट पे चल रहे हैं, हम लोग दक्षिण तट पे चल रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। बैठे हुए हैं वहां पे, नर्मदे।
नर्मदे हर। ब्रह्मा कुंड से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पीछे हम लोग बैठे हुए हैं और महाराज जी हैं। महाराज जी की मैया के किनारे पर कुटी है, यहीं पर महाराज जी रहते हैं और चाय प्रसादी की सेवा कर रहे हैं गुरु जी। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे गुरु जी के द्वारा चाय प्रदान की गई है। माँ श्री नर्मदे हर। पीछे मैया बह रही है, मैया के घाट पर हम लोग बैठे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने वो ट्रक आ रहा है ना सामने वो, तो वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी थी अभी कुल 2 मिनट पहले। और मैया के दरबार में चल रहे हैं, मैया के साथ साथ चल रहे हैं। तो करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर आ गए हम लोग। दोबारा से मैया ने चाय प्रदान की है, तो अब महाराज जी लेके खड़े हुए हैं, तो बोल रहे हैं पी के ही जाना है। महाराज जी चाय माई का प्रसाद है इसलिए पी रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर प्रभु। और महाराज जी हैं, युवा हैं, युवा आप लोग इनसे कुछ सीखिए, सेवा भाव क्या होता है। प्रभु नर्मदे हर, नर्मदे 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 हर। शाम के 5:45 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग ब्रह्मकुंड पहुंच चुके हैं। ऊपर धर्मशाला है रुकने के लिए परिक्रम वासियों के लाने, और इधर से सीढ़ी चढ़कर ऊपर की ओर जाएंगे। नर्मदे हर। और मैया में यहीं पर ब्रह्मकुंड है, और ऊपर 200 साल पुराना श्री राम जानकी मंदिर है, और पुरातन शिव भगवान की प्राचीन मूर्ति भी है। तो यहीं पर आज रात्रि विश्राम होने वाला। महाराज जी ऊपर धर्मशाला है ना रुकने के लिए। जी प्रभु। और बड़ा ही सुंदर घाट है, पवित्र स्थान है और तीर्थ क्षेत्र है ये। और सभी परिक्रमवासी भी आ चुके हैं हमारे साथीगण। और ये जब मैया की जयंती थी ना 25 जनवरी को, तो ये चुंदरी उड़ाई गई थी वहाँ से वहाँ तक। जी प्रभु। और ऊपर चलते हैं, अब यहाँ पर रुकने वाले हैं हम लोग और दर्शन भी करेंगे ऊपर। चलिए प्रभु। जी भी आसन दोनों में सोचा। वो बोल रहे हैं ऊपर वाली धर्मशाला में चले जाना आप, इस तरफ वाली ऊपर वाली। तो ऊपर चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग चढ़कर ऊपर आ गए हैं, सामने भोलेनाथ जी विराजमान है, और ऊपर जा रहे हैं धर्मशाला में, जहाँ पर हम लोगों को रुकना है धर्मशाला में। और बड़ा ही सुंदर घाट है, श्री राम जानकी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। और बील का लगा, तो बील पत्री का। क्या चीज? काय की पूछ रहे हैं? ऊपर चलना है। नर्मदे नर्मदे। अभी हम लोग आश्रम में अंदर पहुंच चुके हैं, तो जा रहे हैं इस साइड, यहाँ पर धर्मशाला है, वहाँ पर रात्रि विश्राम होने वाला है, वहीं पर आसन लगेगा। और ब्रह्मकुंड में आज रात विश्राम होने वाला है, रात्रि का जो विश्राम होने वाला है। यहाँ पर शायद कोई भंडारा चल रहा है गाँव वालों का। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे। ये आश्रम में ऊपर धर्मशाला बनी हुई है, और यहीं पर हम लोगों का जो बिस्तर है वो लगने वाला है। नर्मदे नर्मदे है। वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और जस्ट धर्मशाला के पास में ही शिव जी का जो मंदिर है पुराना प्राचीन, दर्शन करने के लिए चलते हैं। शंभू भोलेनाथ की जय हो, जय हो माई रेवा। हर हर महादेव। अद्भुत प्राचीन मंदिर है। जय हो भोलेनाथ की। कालू महाराज जी बहुत पुराना मंदिर लग रहा है ये तो। भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित कर दी गई है यहाँ पे, लेकिन मंदिर बहुत पुराना है। अद्भुत 1500 साल पुराना मंदिर होगा ये भोलेनाथ का कम से कम। और यहीं पर श्री राम जानकी मंदिर भी है उस साइड सामने बना हुआ है, तो वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए चलेंगे। नर्मदे नर्मदे। अभी मैं श्री राम जानकी के दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है श्री राम जानकी का, और दर्शन करते हैं। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भंडारी।
भोले बाबा की जय हो। जय हो माई, जय हो बजरंगबली महाराज की, जय हो बजरंगबली महाराज की। सिया रामचंद्र कृपाल भज मन हव मैं दारुणम नभ कंचलोचन कंच पद कंजारुणम। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुंदर दर्शन प्रभु के। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। बहुत ही सुंदर मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है श्री राम जानकी का। जय हो मैया। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। नर्मदे हर। अभी हम लोग प्रसादी पा रहे हैं, रात के 8 बज चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भंडारा था। यहाँ पर कोई महाराज जी थे, उनकी परिक्रमा पूर्ण हो गई, उसके बाद उन्होंने भंडारा कराया था और ये प्रसादी पा रहे हैं अभी। नर्मदे हर।